tan 4x था और हमें प्रूव करना है अंजना क्या है इक्वल में 4 tan x हाँ। ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x हाँ अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ये हमें प्रूव करना है। तो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे? मैंने कहा था यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है निशांत बताओ, किसी को याद है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, तुम्हें याद है अंजना? अच्छी बात है, ये फॉर्मूला था। लेकिन आपको भी लर्न नहीं था, क्यों? फॉर्मूलाज लर्न करिए बेटा, तभी तुम लोगों को समझ में आएगी ट्रिको। अब मैंने कहा था कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो tan 4x को बोला था, आप लिख सकते हो tan 2 इंटू 2x, बोलो कहा था ना। तो ये जो 2x है ये थीटा बन जाएगा। तो अब अगर आप इसे ओपन करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? tan 2 इंटू 2x, जो कि क्या है बेसिकली tan 4x। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? tan 2 थीटा ये बेटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है 2x। तो बस मैंने इसका फॉर्मूला ओपन किया, tan 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है 2x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स। तो tan यहाँ पे tan 2 क्या हुआ, क्यों बार बार अपनी सीट आप देख रहे हैं? मैंने tan 2 थीटा क्यों लिखा? 2 tan थीटा, आप देख रहे हैं? जल्दी से चलो जाओ अक्षर, देखो ध्यान से। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा क्या है 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है। देखो हमने बिल्कुल सेम आइडेंटिटी यहाँ लगा दी, ध्यान से देख लो। और थीटा की जगह 2x लिखा है, आप प्लीज इसको मैच कर लो, थीटा की जगह 2x। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से जिसको मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ, इसको यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हो। आइडेंटिटी लगाने से पहले इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, है तो tan स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लिख दिया। पूरे पे स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी तो स्क्वायर मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आप tan स्क्वायर करो, उसका मतलब ये होता है कि tan 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कंप्लीट का भी स्क्वायर लिख सकते हो। अब tan 2 थीटा की फिर से आइडेंटिटी लगेगी, पर इस बार थीटा क्या है बोलो, फिर से आइडेंटिटी लगेगी, तो होगा 2 ये रहा एज इट इज। इधर आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से। इसकी आइडेंटिटी क्या लगेगी? हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी है 2 tan x, वेरी गुड, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर 1 माइनस इस पूरी की आइडेंटिटी लगेगी, सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी कॉपी करके लिख सकते हो, और आप सबका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि tan स्क्वायर है ना आइडेंटिटी में। तो जब तुम इसकी आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पर, इसको जब तुमने लिखा, मैंने इसको पूरे का स्क्वायर कर दिया, और जब तुमने इसकी आइडेंटिटी लगाई तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर ही चलता हुआ आ रहा है, तो जब तुमने आइडेंटिटी लगाई तो उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया, 4x को लिख दिया 2 इंटू 2x। tan 4x इक्वल टू tan 2x। हाँ, उससे ऊपर यहाँ पे ये नीचे थीटा क्यों लगाया? ये थीटा मैंने समझाने के लिए लगाया था कि ये 2x है हमारा थीटा, जहां जहां थीटा है वहां वहां 2x लिखा है। यहाँ थीटा है ना, थीटा क्या होता है 2 के साथ वाली चीज। तो 2 के साथ क्या है 4x में, 4x को मैंने इस तरीके से ब्रेक किया कि 2 के साथ क्या बचा 2x, तो थीटा की जगह 2x लिखा। और अब 2 के साथ क्या है, अब 2 के साथ क्या है x। तो जब इसकी आइडेंटिटी खोली हमने, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी खोली हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे tan 2x जब यहाँ पे खुल रहा है तो tan 2x को लिखा, ये वाला 2 तो बाहर, इस पूरी की आइडेंटिटी खोल के लिखा, इसको हमने लिख दिया दिस कंप्लीट
2 tan थीटा x 1 माइनस tan स्क्वायर, और नीचे इस पूरे की आइडेंटिटी लिखी 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर। तो आइडेंटिटी दो बार खोली, एक बार 2x है थीटा और एक बार x है थीटा। ये हुआ है कंप्लीट। अब आगे देखेंगे क्लास, मैं 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हो जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे होल के अपॉन में जरा ध्यान देना, मैं स्क्वायर को दोनों पे लगा रही हूँ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो 2 tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप को सीखते जाओ, एक एक स्टेप। पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली समझ, जब तुम यहाँ पे हो ना उधर भूल जाओ, वरना ये भी क्लियर नहीं होगा। अगर वहां कोई डाउट है तो जस्ट वेट, यहाँ से तो सीखो, उसको क्लियर करना भी थोड़ी देर बाद। डोंट लुक एट देयर, यहाँ पे देखो सभी। 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस बेटा 2 का स्क्वायर 4 और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर x। यहाँ पे वही चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना चाहूंगी, तो एलसीएम लेने में घबराना नहीं, ये पूरी की पूरी चीज इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना एलसीएम में। तो आपके पास आएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x बेटा होल अपॉन, ये कंप्लीट सेक्शन किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और एलसीएम आया यही पूरा। क्लियर, ये दो बन गए फ्रैक्शन। अब इन दो फ्रैक्शन को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाना चाहते हो तो इसको रेसिप्रोकल 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेटा रेसिप्रोकल करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या चल रहा है नीचे, होल स्क्वायर अपॉन में ये पूरा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। बेटा एक 1 माइनस tan स्क्वायर x से एक कट गया, ऊपर तो दो थे ना, अब क्या बचा, बहुत अब आंसर आ चुका है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बची, पर आंसर इज रेडी। ऊपर बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो एक बच गया था। ठीक है, नीचे क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर x। आप ध्यान से देखना, न्यूमरेटर तो रेडी है, आंसर को देख लो जरा। डिनोमिनेटर चाहिए तो डिनोमिनेटर के लिए घबराओ नहीं, a माइनस b के होल स्क्वायर का, स्क्वायर है यहाँ पे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या बच्चों, a स्क्वायर, a की जगह क्या है, अब जल्दी बोलो यथार्थ, व्हाट्स देयर ऑन बिहाफ ऑफ a, क्या है a की जगह, a की जगह इस ब्रैकेट में क्या है, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, व्हाट्स ऑन a 1 a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि tan की पावर 4x, tan स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, बात तो लिखने की जरूरत नहीं है, b tan माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताओ, माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 tan स्क्वायर x में 2 tan स्क्वायर x और ऐड कर दोगे तो टोटल tan स्क्वायर x कितने हो गए 6, है ना बेटा। 1 की जगह 1 tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। जरा ध्यान से देखो, ये चीजें आगे पीछे जरूर दिखेंगी। 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, आंसर देखो वहां पे प्लस tan 4x, आंसर आ चुका है। एक बार और समझ ले पूरे क्वेश्चन को, चलिए दोबारा से लास्ट बार इस क्वेश्चन को समझेंगे, एंड इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आप नोट करेंगे, अभी नोट करते करते भी एक एक स्टेप समझ समझ के नोट करना, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ध्यान दो। tan 4x था तो हमने बोला, मैंने आपको बोला बच्चों हम आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं आइडेंटिटी लिख चुकी हूँ यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, मैंने कहा tan 4x को मैं लिखूंगी 2 इंटू 2x। मेरा थीटा क्या हो गया, ये समझाने के लिए लिखा है, जितना भी रेड कलर से अभी लिख रही हूँ वो समझाने के लिए होगा, तुम्हें उसको नोट नहीं करना कॉपी में, ठीक है। तो दिस इज
थीटा, थीटा कितना है 2x। फॉर्मूला ऐसे खुलता है 2 tan, बोलो थीटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, बोलो इधर थीटा, थीटा की जगह 2x। थीटा की जगह 2x क्यों आया, क्योंकि 4 को तोड़ दिया, 2 into 2x, तो थीटा 2x। ठीक है, अब मैं जो आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं यहाँ लिख रही हूँ। मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने tan 2x को लिख दिया। इस बार थीटा क्या है x, तो मैंने tan 2x को लिखा 2 tan थीटा क्या है x, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है x। तो जहां जहां tan 2x था, tan 2x की जगह आइडेंटिटी लगा दी 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इधर भी tan 2x था और इधर tan 2x था। ऊपर चल क्या रहा था बोलो स्क्वायर, तो इसकी जब आइडेंटिटी खोली उसमें भी क्या लगाया स्क्वायर। इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर। फिर स्क्वायर को दोनों पे अलग अलग कर लिया। मैंने कहा एक पे अच्छा नहीं लग रहा, दोनों पे अलग अलग करो। नेक्स्ट स्टेप यही करा, ध्यान से देखो, दोनों पे मैंने स्क्वायर को अलग अलग कर लिया। अलग अलग हो गए दोनों पे स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग होने के बाद ऊपर वाले पार्ट को छेड़ा नहीं, ऐसे जस्ट रहने दिया। नीचे क्या हुआ 2 का स्क्वायर बोलो 4, tan का, और इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, एलसीएम लिया तो सेम ये चीज 1 से मल्टीप्लाई हो गई, नीचे दिख रहे हैं ऊपर वाली चीज एज इट इज चल रही है, इसमें कुछ नहीं छेड़ रहे हम। ये चीज 1 से मल्टीप्लाई हो गई, माइनस भी एज इट इज, 4 tan स्क्वायर x भी एज इट इज, और ये पूरा एलसीएम में आ गया। फिर मैंने इसे क्या करा, रेसिप्रोकल करने पे ये पूरा कैंसिल हो गया इस 2 से, यहाँ 2 था कैंसिल हो गया। ये लिखना आप लोगों को है, ठीक है, मैंने रेड से लिखा बट नोट करना है। ये 2 पावर कैंसिल हुई इससे, ये पूरा कट गया, ऊपर बस एक ही बचा है 4 tan x के साथ एक ही बचा। फिर मैंने कहा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। आपने बोला 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर का स्क्वायर tan की पावर 4x, फिर 2 into tan स्क्वायर x और 1 लिख दिया, और माइनस 4 tan स्क्वायर x चल ही रहा था, 4 tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x प्लस ओके आंसर। The question is saying आपके पास है cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। देखो cos 4x ध्यान से लिखना सभी, is equal to 1 minus 8 sin square x और cos square x, ये है ना। अब पता है cos 4x से एक चीज समझ में आई हमें, पिछला क्वेश्चन ये चीज बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में। 4x को लिख सकते हैं 2 into 2x, है ना, ताकि हम लोग cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज लगा सके। मैं यहाँ लिख रही हूँ cos 2 थीटा की हमारे पास आइडेंटिटीज जो होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप जरा बता दो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी मैच हो रही है जो कि लगनी चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट वाली नहीं सेकंड नहीं, ध्यान से देखो, 1 माइनस थर्ड आइडेंटिटी लगनी चाहिए हमारे पास। तो हम cos 2 थीटा को यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे cos 2 थीटा की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देंगे, ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 थीटा का हाफ है एंगल, तो 2x का हाफ क्या होता है जल्दी बोलो। x समझ में आ रहा है आपको? गलत, x नहीं आएगा। डबल देखो देखो देखो, 2 के साथ क्या है पूरा, थीटा, यानी 2 के साथ जो भी एंगल लिखते हैं वो सारा का सारा एंगल यहाँ आ रहा है ना। आपके 2 के साथ पूरा एंगल क्या है बोलो 2x। तो x नहीं आना बल्कि 2x आना है। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर? तो हम वापस उसी क्वेश्चन को फॉर्म में लेकर आते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, अभी पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में हमने किया था साइन tan स्क्वायर था, तो मैंने होल का स्क्वायर कर दिया। तो क्या साइन 2x को होल का स्क्वायर कर सकती हूँ यहाँ पे? है ना, साइन का जो भी एंगल है मैं होल का स्क्वायर कर रही हूँ। क्यों करा? ताकि एक और आइडेंटिटी लगा सके। साइन 2 थीटा की मैंने बोला था लास्ट क्लास में, आइडेंटिटी याद कर लेना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे,
इस पूरे को लिखेंगे 2 साइन थीटा होता है जो भी 2 के साथ है, क्या है 2 के साथ x और cos x। बच्चे पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर साइन cos 4 2s क्या मैच हो गया? देखो एक बार और समझो सभी, आपका आंसर मैच हो चुका है। हमने क्या किया, मैंने कहा cos 4x को लिखेंगे 2 into 2x, मतलब मेरा थीटा क्या चल रहा है 2x चल रहा है, तो मैंने बोला cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा वो होता है जो 2 के साथ है, तो इस आगे वाले 2 के साथ जो भी कुछ लिखा है वो थीटा है, तो हमारे पास थीटा है 2x। फिर मैंने कहा sin 2x का होल का स्क्वायर कर दो, कर दिया। फिर हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। थीटा क्या है इधर 2 के साथ, क्या है यहाँ 2 के साथ क्या था पूरा, ये 2x का थीटा, और यहाँ पे क्या है सिर्फ x है, तो लिखा इसको 2 sin थीटा की जगह x। मैंने पिछली क्लास में बताया है, तुम लोग सुन क्यों बैठे हो यार? sin 2x को बताया था ना 2 sin x cos x बताया था। sin 4x को लिखेंगे 4x का हाफ होता है 4x का हाफ, हाँ 2x और cos 2x, तो sin 2x का हाफ क्या होता है x, तो sin x cos x लिख दिया, सिंपल। अब स्क्वायर करा, सबका स्क्वायर करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। करिए नोट पॉज कर दो, हिला तो नहीं ट्राइपॉड का व्यू। बेटा cos 6x है और आप नोटिस कर रहे हो 6 से एंगल जा रहा है, ये हाफ नहीं हो रहा, 6 का 1/3 एंगल है, 6 का 1/3 समझते हो, यानी 6 को 3 से करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एंगल मिलेगा, पर डायरेक्टली नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ पे। बहुत छोड़ दो ये बात जो मैंने बताई, 1/3 है, 1/2 है, छोड़ो, समझो दोबारा से। मैं अब तक क्वेश्चन में एंगल को 2 के साथ स्प्लिट करते हुए आ रही हूँ, हम यहाँ भी ऐसा करें। देखिए 6x को लिख सकते हैं cos 2 into 3x, तुम्हारा क्या हो गया थीटा, डिवाइड बाय थीटा नहीं है, बता रहा है कि ये थीटा। अब आपको याद है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें -1 पीछे आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाली आइडेंटिटी। तो हम इसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है बोलो, कोई परेशानी किसी को? हमने क्या किया, हमने इसको 2 into 3x लिख लिया, ये cos 2 थीटा बन गया, समझ में आ रहा है, cos 2 थीटा बन गया, जिसको लिखा हमने 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब मैंने आपको बोला था अभी शुरुआत में कि हम यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज लगाएंगे, जब क्वेश्चन शुरू नहीं किया तो उससे पहले बोला था। तो cos 3x या 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब x -3 cos x। ये मैं बोर्ड पे देखो बेटा, यानी कि अगर तुम्हें cos 3x दिखे तो तुम उसकी जगह आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो। तो आप कैसे ओपन करोगे, ध्यान देंगे सभी। ओपन करने से पहले जब भी कभी ऐसा दिखे आपको आइडेंटिटी लगानी है और स्क्वायर चल रहा है, तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं, इसका होल का क्या कर दो, अब आइडेंटिटी लगाओ, आपके लिए आसान होगा आइडेंटिटी लगाना। cos 3x को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये आइडेंटिटी अभी तुम लोगों को एनसीईआरटी से बताई मैंने, एनसीईआरटी पेज नंबर 68, आइडेंटिटी नंबर 17 है 18 है 18, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो अब स्क्वायर है और 2 चीजें हैं, तो फिर से वही आइडेंटिटी जो कि बचपन से सीखते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2 है भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है भी, तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करेंगे। ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 cos क्यूब का स्क्वायर मतलब पावर 3 है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 कौन बोलो भाई, स्क्वायर नहीं करते, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर। 6 है, हाँ 6, मैंने 4 भी लिख दिया, 4 भी लिखी 6। a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर cos स्क्वायर x 2 into
4 cos 3 क्यूब एक्स और 3 cos x 3 cos x ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, और माइनस में 1 आगे आते हैं 16 cos 6x। अरे आराम से भाई, बात साथ साथ नहीं बोलो। माइनस, ध्यान से देखो, 2 4 8 3 24 cos क्यूब यानी 3 cos है, एक और आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो cos 4x। अब जरा 2 को अंदर भेजो तो 32 cos 6x 18 cos square x, देखो मैच कर रही चीजें, माइनस 48 cos 4x। दीदी 18 तो पीछे हमारे क्वेश्चन में पहले आ रहा है, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस पे क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करो। अब पहले मैंने हिंट भी दिया तुम्हें, बस यहीं पर आइडेंटिटी लगाओ, करो उसको। देखो आपने इसको लिखा 2 cos 3 पाई बाय 13 प्लस 5 पाई बाय 13 अपॉन में cos। बेटा मैं बड़े वाले को आगे लिख दूं, इससे क्या होगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा। दीदी अगर आप ऐसे करते हो तो गलत होगा, ये तो b माइनस ए हो गया। एक ही बात है, अगर आप a माइनस बी रखते हैं, माइनस में भी आता तो cos अपना माइनस वैसे भी एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है, इधर देखो बच्चे, ये आ गया 8 पाई बाय 13, पर आपको बताया हुआ था मैंने कि जब दो दो डिनोमिनेटर होते हैं तो उस 2 को भी आप साथ में लिख सकते हो, ऐसे बताया था ना। और यहाँ पे 2 पाई बाय 13 और साथ में ये 2 से 2 कट गया और ये 4। अच्छा देख रहे हो, cos पाई बाय 13 है, ध्यान से देखो, cos पाई बाय 13 और 2 है, तो मैं 2 cos पाई बाय 13 कॉमन ले रही हूँ, अंदर बचेगा cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। इतना क्लियर हुआ? फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखो, 2 cos, अच्छा 9 पाई और 4 पाई कितना हुआ, 13 पाई बाय 13 अपॉन में 2 cos 9 पाई में से 4 पाई गया 13 अपॉन में 2। देखो बेटा यहाँ पाई बाय 13 है बेटा, ये डिनोमिनेटर है 2। अच्छा पहले 13 से 13 काट दे, तो कितना आया, 2 cos मल्टीप्लाई में cos 5 पाई बाय अब आपको पता है ये पूरा आंसर 0 हो गया, कोई बताएगा क्यों? आगे आंसर बच्चों, therefore cos 90 डिग्री, अगर ये 0 हो गया cos पाई बाय 2 और सारे मल्टीप्लाई में है, तो आंसर इज 0। कर दो रेड बटन।